हे दोस्तों, अगर आप सुबह सुबह कहीं जा रहे हो और गलती से आपकी गाड़ी किसी गाड़ी से टक्कर हो जाती है तो वो लोग छोटी गलती के लिए ऐसे लड़ने लगते हैं जैसे वो आपके बहुत पुराने दुश्मन हैं। आजकल तो ये चीजें बहुत ज्यादा हो चुकी है। एक छोटा सा मैसेज आपके घर में आग तक लगा सकता है और आपकी पूरी लाइफ को बर्बाद कर सकता है। क्या आपको पता है कि ये चीजें क्यों होती है? क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की एक चीज होती है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है और ना ही हम उसे सीखने की कोशिश करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंट यही चीज है जिसे लोगों को सीखना चाहिए और ये बहुत ज्यादा जरूरी है जिससे झगड़े और लड़ाइयाँ कम हो सके। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? अगर इमोशनल इंटेलिजेंस को मैं आसान भाषा में बताऊं तो इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी वो काबिलियत है जिसमें हम सामने वाले के इमोशंस को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपको इमोशनल इंटेलिजेंस बुक से 7 साइंस बताने वाला हूँ जिससे आप इमोशनल इंटेलिजेंट हो जाओगे और लोगों की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ये बातें जानने के बाद आपको ये पता चलेगा कि आपको लाइफ में क्या करना है, दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना है और कौन से सिचुएशन में आपको कैसे रिएक्ट करना है। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, लर्न फ्रॉम क्रिटिसिज्म। दोस्तों, किसी को भी अपनी बुराइयां सुनना पसंद नहीं होता। अगर कोई हमारी बुराइयां करता है तो हम उन पर फटाक से गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंट लोगों को अपनी बुराइयां सुनना पसंद होता है क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अगर सामने वाला हमारे अंदर कुछ बुराइयां देख रहा है तो हमारे पास ये मौका है कि हम अपने आप को सुधार सके और इस बुराई को खत्म कर सके जो सामने वाला हमारे अंदर देख रहा है। क्रिटिसिज्म भी एक तरीका है जिससे दूसरे आपके बारे में आपको बताते हैं और आप ये तरीका यूज करके वो नेगेटिव बातों को अपने अंदर से निकाल के और उसकी जगह पे अच्छी बातें डाल सकते हो। इसलिए अगली बार से अगर कोई आपकी बुराई करे तो आप 1 मिनट रुकिए और ये सोचिए कि सामने वाला जो भी बोल रहा है क्या मेरे अंदर वो बुराइयां है? अगर है तो मैं उसे कैसे ठीक कर सकता हूँ जिससे सामने वालों को ये मौका ना मिले वो मेरी वापस बुराई कर सके। और अगर आप में कोई बुराई नहीं है फिर भी सामने वाला आपको क्रिटिसाइज करता है तो इसमें गलती आपकी नहीं, गलती उसकी है क्योंकि उसे इमोशनल इंटेलिजेंस की नॉलेज नहीं है। नंबर 2, से सॉरी। अक्सर हम गलतियाँ करते हैं लेकिन गलतियाँ करने के बाद भी हम सॉरी नहीं बोलते। हम अपनी गलतियों को मानते नहीं है, लेकिन एक इमोशनल इंटेलिजेंट इंसान हमेशा अपनी गलतियों को मानता है और सॉरी बोलता है क्योंकि अपने क्लोज रिलेशन में झगड़ा होने पे उन्हें सॉरी बोलने के लिए बहुत ही हिम्मत चाहिए होती है और ये वीक लोगों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस लोग जब भी गलती करते तो वो सॉरी बोलते हैं जिससे वो सामने वाले को हम्बल नजर आते हैं। सामने वाला उनका एटीट्यूड देख के उन्हें पसंद करने लगता है। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें ये बताती है कि कई बार सॉरी बोलने का मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा गलत हो, लेकिन ये हमें ये बताती है कि कई बार आप अपने ईगो से ज्यादा अपने रिलेशनशिप, अपने उस बॉन्ड पे भरोसा करते हो जो कि एक सॉरी की वजह से बिगड़े ना। नंबर 3, फॉरगिव, फॉरगेट एंड मूव अहेड। अब दोस्तों, आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो कि बहुत पुरानी बात को लेके आज भी सोचते हैं, आज भी उसके बारे में सोचते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया है, अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं उसका बदला जरूर लूंगा, मैं ऐसा करूंगा। और आपकी यही सोच कई बार आपको उस चीज में बांधे रखती है कि ना आप सामने वाले को माफी दोगे और ना ही ये एक्सेप्ट करके आगे बढ़ोगे कि जो हुआ अच्छा हुआ। अब दोस्तों, पुरानी बातों को याद रख के उसके ऊपर सोचने का ये मतलब होता है आपको किसी ने गोली मारा लेकिन आप वो गोली निकाल नहीं रहे हो, आप वो गोली को लिए सिर्फ सोच रहे हो कि अगली बार मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी उसे गोली मारूंगा। और आपके जख्म को ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप वो गोली निकालो और उस पर दवाई लगाओ। ठीक ऐसे ही इमोशनल इंटेलिजेंस लोग वो बातें भूल जाते हैं जो पास्ट में हुई रहती है, लेकिन उससे सीखे हुए एक्सपीरियंस को कभी नहीं भुलाते क्योंकि उन्हें पता है वो बातें सोच सोच के अपनी लाइफ को और बेकार करने से अच्छा है जो चीज हुआ उसे भुला के उससे कुछ नई बातें सीख के हम आगे बढ़े और आगे जाके हम वो गलतियां वापस ना करें जो हमने पास्ट में की थी। दोस्तों, आपको तो ये पता नहीं होगा लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम किसी को माफ कर देते हैं तो हम अपने इमोशन का कंट्रोल सामने वाले से छीन के अपने हाथों में ले लेते हैं। ऐसा करने पर जब भी फ्यूचर में कभी आपसे उनकी मुलाकात होगी या फिर कभी अनबन होगी
तो ना ही आपको उन पर कभी गुस्सा आएगा और ना ही अफसोस होगा। नंबर 4, कमिटमेंट। आप लोग खुद से एक सवाल करिए कि आप लोगों ने लाइफ में कितने सारे कमिटमेंट किए थे कि मैं ये करूंगा, मैं ऐसे रहूंगा, मैं ऐसे जीऊंगा, लेकिन आप लोगों में से कितने लोगों ने उस कमिटमेंट को पूरा किया? आई एम श्योर दोस्तों 95% लोग जो कमिटमेंट करते हैं वो उसे पूरा नहीं करते, बल्कि उसे कोई एक्सक्यूज के चलते छोड़ देते हैं। उन्हें ये लगता है कि ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इस चीज से बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर आप बार बार अपने किए हुए वादों को तोड़ते हो तो ये आपकी हैबिट बन जाती है, ये आपके अंदर बैठ जाता है। यही आदत आगे जाके आपके लिए बुरी बनती है और लोग आप पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। उन्हें ये लगने लगता है कि ये इंसान भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि ये किया हुआ वादा पूरा नहीं करता, इसलिए इस पर भरोसा करना सही बात नहीं है। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी वो काबिलियत है जहाँ हम दूसरों के और अपने इमोशंस को समझते और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते। तो अगर आपने किसी से भी कोई भी वादा किया है, चाहे वो पैसा वापस देने का हो या उसके साथ घूमने का हो या उसका कोई काम करने का हो, ऐसे कोई वादे, और अगर आप उस वादे को पूरा नहीं करते तो आप सोचो कि सामने वाले को कैसा लगेगा कि उसने आप पर विश्वास किया, लेकिन आपने उसके विश्वास को तोड़ दिया। इसलिए आप जो भी कमिटमेंट करें उसे जरूर पूरा करें। नंबर 5, शो एम्पैथी। आप लोगों में से सभी लोगों ने ये सुना होगा कि जो लड़कियां होती हैं वो फुल ऑफ इमोशन से भरी होती हैं, लेकिन लड़कों में बहुत कम इमोशंस होते हैं। अब दोस्तों, अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेके आती है तो आप उसे सोल्यूशन बताने लगते हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि सोल्यूशन तो कोई भी बता सकता है। आपको सोल्यूशन बताने की जगह उन्हें वो हमदर्दी देनी है, उन्हें वो महसूस कराना है। तो आप प्रॉब्लम में उनके साथ हो, एक हमदर्दी देनी है जिससे वो अच्छा महसूस कर सके। इसलिए आप लोगों से हमदर्दी जताओ, उन्हें अच्छा महसूस कराओ। अब हमदर्दी का मतलब ये नहीं कि आप उनके सब बात पे एग्री करो, लेकिन इसका ये मतलब है कि आप सामने वालों को अच्छे से समझने की पूरी कोशिश करो, जिससे आपके और सामने वाले के बीच एक अच्छा कनेक्शन, एक अच्छा बॉन्ड बन सके। नंबर 6, दे थिंक एंड रिएक्ट। अब दोस्तों, मैंने जैसे आपको पहले एक एग्जांपल दिया कि आप जल्दी जल्दी में कहीं जा रहे हो और आपकी गाड़ी की टक्कर हो जाती है और वहीं पे सामने वाला आपसे लड़ाई करने लगता है, लेकिन जो एक इमोशनल इंटेलिजेंट आदमी होगा वो आपसे लड़ाई करने से पहले ये सोचेगा कि आपने टक्कर क्यों मारी। शायद आपको लेट हो रहा होगा, इसलिए जल्दी जल्दी में आपकी गाड़ी से टक्कर लग गई, या फिर आपकी गाड़ी की ब्रेक फेल हो सकती है, या फिर कोई और रीजन होगा, क्योंकि हम ऐसे में किसी को टक्कर नहीं मारेंगे कि टक्कर मारने में नुकसान हमारा भी होगा। तो ये सब सोचने के बाद ही इमोशनल इंटेलिजेंट आदमी रिएक्ट करता है। जो इमोशनल इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो कुछ करने से पहले उसके ऊपर सोचते हैं और फिर करते हैं। जैसे कई बार अगर हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो हम दूसरों से वादा करने लगते हैं, लेकिन एक इमोशनल इंटेलिजेंस आदमी हमेशा वादा करने से पहले ये सोचता है क्या मैं अपने वादे को पूरा कर पाऊंगा। अगर मैं सामने वाले से वादा करता हूँ कि मैं उसे एक फ़ोन दूंगा, तो क्या मैं उसे फ़ोन दे भी पाऊंगा? अगर हाँ, तभी वो वादा करेगा। अगर उसके लिए ये पॉसिबल नहीं होगा तो वो ऐसे झूठे वादे कभी नहीं करेगा दूसरों को खुश करने के लिए। इमोशनल इंटेलिजेंस की हेल्प से हम लोगों को समझ पाते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही रिएक्ट कर पाते हैं। इसका मतलब अगर हम अपनी सोसाइटी को और अच्छा बनाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे सोसाइटी में चोरी, मर्डर, रेप जैसे केसेस कम हो जाए, तो हमें लोगों के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाना होगा। लोगों को इमोशनल इंटेलिजेंस सीखना होगा, जिससे हम ऐसी चीज़ों को बंद कर सके और उसे कम कर सके। जिन लोगों के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है वो लोग लाइफ में सक्सेसफुल बनते हैं, एक अच्छे लीडर बनते हैं और दूसरों को कंट्रोल करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं। लेकिन जिनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है ही नहीं, वो लाइफ में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। जिन लोगों के पास कम इमोशनल इंटेलिजेंस होती है वो क्राइम रेट में और उसी के साथ साथ ड्रग्स, दारू ऐसी चीज़ों में बहुत आगे होते हैं। जो लोग भी नशा करते हैं वो अपने इमोशंस पर काबू नहीं कर पाते, इसलिए वो दारू, ड्रग्स इन सब चीज़ों का सहारा लेते हैं। जिन बच्चों के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है वो दूसरों को बुली नहीं करते, उन्हें चिढ़ाते नहीं है, अपने टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं, अपने माता पिता और अपने एल्डर की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जिन बच्चों में इमोशनल इंटेलिजेंस कम होती है वो लोगों को बुली करते हैं, उन्हें चिढ़ाते हैं
और अपने टीचर्स और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, वो दूसरों को गालियां देते फिरते हैं। नंबर 7, लर्न फ्रॉम फेलियर। इमोशनल इंटेलिजेंस लोगों की सबसे बड़ी बात, वो अपने फेलियर से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो अपने फेलियर को लेके रोते नहीं है और ना ही अफसोस जताते हैं। वो 1-2 उनके लाइफ में जितने भी फेलियर्स है वो उनसे सीखते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से वो लाइफ में सक्सेस हो पाते हैं। लेकिन जिनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस कम होती है, वो एक फेलियर होने के बाद उस पर अफसोस करने लगते हैं और ये सोचने लगते हैं मैं अब सक्सेस हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं बार बार फेल हो रहा हूँ। एक इमोशनल इंटेलिजेंट इंसान अगर किसी चीज में हार जाता है तो वो अपने आप से ये सवाल पूछता है कि सामने वाले ने ऐसा क्या किया जिससे वो जीत गया और मैं हार गया। वो अपने अंदर वो कमी ढूंढता है और उस कमी को फुलफिल करता है, जिससे अगली बार वो जीत जाता है। लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं वो अपने अंदर वो कमी फाइंड नहीं करते, बल्कि दूसरों को लकी बोल के उनके बारे में ही सोचते हैं वो लकी था इसलिए सक्सेस हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। सो दोस्तों, ये थी इमोशनल इंटेलिजेंस लोगों की वो 7 निशानियाँ जो उन्हें दूसरों से बहुत ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस बनाती है, जिससे वो दूसरों से बातें करते वक्त सोच समझ के उनके इमोशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं और सोसाइटी में एक अच्छे इंसान के रूप में मिलते हैं। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस को बहुत डिटेल में जानना चाहते हो तो आप डैनियल गोलमैन की बुक इमोशनल इंटेलिजेंस को अच्छे से पढ़ सकते हो। इस बुक की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से जाके आप इस बुक को खरीद के इमोशनल इंटेलिजेंस को और अच्छे से जान सकते हो। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप ये समझ गए होंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है और ये कैसे काम करता है और इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और ये वीडियो ने आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड किया है तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिसके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इस वीडियो से वो वैल्यू मिल सके जो उनकी लाइफ पे इम्पैक्ट डालेंगे। ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आप मेरी वीडियोस को मिस ना कर पाए और हर बार नई चीजें सीख सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।